नमस्कार, मैं शिका यादव स्वागत करती हूँ आप सबका अभय न्यूज के 9 अप्रैल शनिवार दोपहर के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। रंजिश के चलते एक युवक के साथ मारपीट की गई। आधा दर्जन से अधिक गुंडों ने युवक को घेर कर मारपीट की। घटना के बाद युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। छोटी कमल कॉलोनी के दीपक तंवर के साथ तिलकेश्वर कॉलोनी में रहने वाले राहुल गौहर, निक्कू गौहर और साथियों ने मिलकर मारपीट की। चाचा के घर से लौटते वक्त बदमाशों ने उसे घेर लिया और क्षेत्र में ले जाकर लाठी पाइप से जमकर पीटा। घटना के बाद घायल हालत में दीपक को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। दीपक की शिकायत पर जिवाजीगंज थाना पुलिस ने राहुल, निक्कू सहित अन्य पर मारपीट का प्रकरण दर्ज कर लिया है। वो पुराना आपस के विवाद थे, तो उसके चक्कर में राहुल और उसके अन्य साथियों ने मुझे महेश नगर में घेर लिया। बुधवार या सारे तो मौसी वहाँ से खाना खा के हुए, बस ये बिठा के ले गए इनके मोहल्ले में और इनने मारा बस पाइप वगैरह से। छः जने थे, 6-7 जने। जिवाजीगंज थाना। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर 24 खंबा माता मंदिर पर माता को मदिरा की धार चढ़ाई गई। इस अवसर पर नगर के चारों तरफ स्थापित भैरू महाराज और माता मंदिरों पर भी धार चढ़ाई जाएगी। प्रशासनिक अमला करीब 28 किलोमीटर की परिक्रमा करेगा और मंदिरों में पूजन अर्चन करेगा। यात्रा का समापन शाम को गढ़कालिका क्षेत्र में मटकी फोर्ट भैरव पर होगा। देवी मंदिरों में मदिरा की धार चढ़ाने की परंपरा रियासत के जमाने से चली आ रही है। पहले राजा के सामंत इस प्रक्रिया को पूरी करते थे, अब कलेक्टर इस परंपरा को निभाते हैं। शनिवार को उज्जैन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने 24 खंबा माता मंदिर में पूजा की। इस मौके पर 24 माता को मदिरा चढ़ाई गई। नवरात्रि पर 24 खंबा माता मंदिर पर माता को धार चढ़ाने की परंपरा विक्रमादित्य के समय से शुरू हुई थी। रविंद्र पुरी जी ने बताया कि महाराज विक्रमादित्य के समय से इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। नगर को आपदा महामारी से बचाने और सुख समृद्धि को लाने के लिए यह पूजा की जाती है, जिसके अंतर्गत नगर के प्रमुख माता और भैरू मंदिर पर मदिरा की धार चढ़ाई जाती है। आप देखेंगे ये पूजा जो है, जो हमारा मानना है कि शायद भारत में नहीं विश्व में ऐसी पूजा कहीं नहीं होती है जो पूजा आज उज्जैन में हो रही है। और ये महाराजा विक्रमादित्य की परंपरा है जो आज तक चली आ रही है। क्या मांगा आपने आज? देखिए हमारा मांगना यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें और सभी निरोग रहें, सुख शांति सबको मिले, समृद्धि सबको मिले। शहर के अलगधाम नगर में रहने वाले एक युवक ने 28 केचियों से कटिंग बनाकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। आप भी इन्हें एक साथ 28 केचियों को पकड़कर कटिंग बनाते देख हैरान रह जाएंगे। शहर में रहने वाले आदित्य देवड़ा हेयर कटिंग सैलून संचालक है। वे एक साथ 28 केचियों को पकड़कर अब तक 70 लोगों की कटिंग बना चुके हैं, जिसके चलते उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आदित्य बताते हैं कि उन्हें सबसे पहले यह आइडिया यूट्यूब पर वीडियो देखकर आया था, जिसमें एक चाइनीज व्यक्ति ने 19 लोगों की कटिंग बनाई थी। इसके बाद एक अन्य वीडियो भी यूट्यूब पर देखा, जिसके बाद उन्होंने भी इस प्रकार की कटिंग करने की प्रैक्टिस शुरू की। 1 साल की प्रैक्टिस के बाद उन्होंने 28 केचियों से कटिंग बनाना सीख लिया। अब उनका लक्ष्य 35 केचियों को पकड़कर कटिंग बनाने का है। सर ये पहले आज से 4 साल पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसमें चीन के एक हेयर स्टाइलिस्ट 10 केचियों से हेयर कट कर रहे थे, जिसमें उस वीडियो को देखकर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। धीरे धीरे मेरी प्रैक्टिस 12 केचियों की हुई। जिस दिन मैंने 12 केचियों का अचीव कर लिया था, उसी दिन मेरे सामने एक वीडियो और आया जिसमें ईरान के हेयर स्टाइलिस्ट 22 केचियों से हेयर कट कर रहे थे। फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस वापस से स्टार्ट की, उसको और बढ़ाया और आज मैं 28 सीजर से हेयर कट करके यह जो रिकॉर्ड है अपने देश भारत के नाम करना चाहता हूँ, क्योंकि मन में एक ही लक्ष्य था कि यह कैसे भी करके यह भारत के नाम हो रिकॉर्ड। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम
और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121-14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766601। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर रायपुर में विवादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज अपने बयान पर अब भी कायम हैं। करीब 4 महीने पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुए संत समागम में गांधी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद कालीचरण महाराज सुर्खियों में आए थे। कालीचरण महाराज ने महाकाल सहित हरसिद्धि माता मंदिर, अगस्तेश्वर महादेव, गढ़कालिका, काल भैरव सहित अन्य देवी मंदिरों के दर्शन किए। मीडिया से चर्चा के दौरान कालीचरण महाराज बोले कि गांधी पर दिए गए बयान को लेकर वह अब भी कायम है। गांधी ने छत्रपति शिवाजी राव महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप जैसे बलिदानियों को पथभ्रष्ट कहकर संबोधित किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के संत सम्मेलन के दौरान गांधी के लिए अभद्र भाषा का उपयोग करने के चलते रायपुर में कालीचरण महाराज पर प्रकरण दर्ज किया गया था। इसके चलते उन्हें करीब 95 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। हाल ही में उन्हें जमानत पर छोड़ा गया। जमानत पर छूटने के बाद वे सबसे पहले इंदौर पहुंचे। इसके बाद वे बाबा महाकाल की शरण में आए। मेरे गुरु महामुनि अगस्त्य जी हैं और यहाँ पर उनकी तपस्थली है अगस्तीश्वर महादेव मंदिर। तो उनके प्रमुख दर्शन करके माँ हरसिद्धि के दर्शन करूँगा। अगस्तीश्वर महादेव के बाद में हरसिद्धि माँ और उसके बाद में भगवान महाकाल, गढ़काली और काल भैरव के दर्शन करने आया हूँ। उनकी परम कृपा है मुझ पर, इसलिए कृतज्ञता अर्पण करने आया हूँ। अभी क्या बोलूँ उस मामले में, सारे दुनिया को मालूम है। उसका स्पष्टीकरण भी वीडियो के द्वारा डाल दिया है मैंने। बस मैं अपने वक्तव्य पे स्थिर हूँ और क्या। जिस व्यक्ति ने छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, राणा प्रताप जी महाराज को पथभ्रष्ट कहा, उस व्यक्ति से मैं नफरत करता हूँ। और मेरे विचार जो थे वो सोचे समझे बोले गए हैं, उसमें मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। कार्तिक मेला ग्राउंड में चल रहे संत विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी अर्ध शताब्दी समारोह के तीसरे दिन पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। कोरोना काल में श्रेष्ठ सेवा देने के लिए जैन समाज ने पुलिस कर्मियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। कार्यक्रम में शामिल हुए पुलिस कर्मियों के चरण पखारे गए और उनका सम्मान किया गया। गुरु के जन्मदिन के निमित्त बच्चों का कार्यक्रम रखा गया। रविवार को सिद्ध चक्र पूजन होगा। कार्यक्रम सह संयोजक प्रसन्न जैन ने बताया कि पुलिस कर्मियों का सम्मान कर कृतज्ञता ज्ञापित की गई। विश्व रत्न सागर सुरेश्वर जी अर्ध शताब्दी महोत्सव के तीसरे दिन के कार्यक्रम के अंतर्गत हमने यहाँ समस्त पुलिस मध्य प्रदेश की उनका सम्मान बहुमान का कार्यक्रम रखा। सर्वप्रथम हमने उनके चरण धोए, उसके बाद उनके तिलक से बहुमान किया तथा माला पहनाकर उनका स्वागत किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कमल सोलंकी की उपस्थिति में शुक्रवार को शीतला माता मार्ग स्थित एक अवैध क्लिनिक पर कार्रवाई करते हुए फर्जी मुन्ना भाई को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिली थी कि शीतला माता मार्ग पर कोई व्यक्ति बिना डिग्री के आम लोगों का इलाज कर उनकी जान से खिलवाड़ कर रहा है, जिसकी शिकायत लंबे समय से सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज थी। उक्त शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को फर्जी मुन्ना भाई गौतम उर्फ तुषार पांडे की क्लिनिक पर कार्रवाई की और यहां से एक्सपायरी दवाइयां भी जब्त की है। कार्रवाई के लिए पहुंची टीम को मौके पर ताला मिला, लेकिन शातिर मुन्ना भाई आगे ताला लगाकर पीछे के गेट से मरीजों का इलाज कर रहा था। बीएमओ कमल सोलंकी द्वारा मौके पर पंचनामा बनाकर थाना खाचरोद में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। गौरतलब है यही मुन्ना भाई पूर्व में भी स्वास्थ्य विभाग के हत्थे चढ़ चुका है। नगर में इसी की तरह स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर फर्जी दुकानें संचालित की जा रही है, जहां कोई कार्रवाई नहीं की गई। मीडिया के सवाल पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कमल सोलंकी ने बताया, शिकायत मिली थी जिस पर कार्रवाई की गई। जल्द ही टीम गठित कर फर्जी अस्पताल और क्लिनिकों की जाँच की जाएगी। बंगाली डॉक्टर के द्वारा खाचरोद में अवैध रूप से क्लिनिक संचालित किया जा रहा था, जिसके संबंध में सीएमएच सर के मार्गदर्शन में उनके द्वारा निर्देश किए गए कि इसका एक दल बनाकर दल गठित करके इस पर कार्रवाई की जाए। तो इसके संबंध में आज हम लोग यहाँ पे आए और हमने देखा कि ये जो है ये चिकित्सक तो नहीं है, बंगाली झोला छाप चिकित्सक है, जिसके द्वारा अवैधानिक रूप से इलाज किया जा रहा था। हमने मौके पे जो इलाज का कर रहा था उसके भी बयान लिए, उसको भी बॉटल इंजेक्शन लगाई गई और उसके पास से काफ़ी मात्रा में इंजेक्शन दवाइयाँ सब और पंचनामा बनाया गया और इसका जो क्लिनिक है वो सील किया।
क्या फूलती है सांस, या लगता है सीने में भारीपन, या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधव बाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधव बाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधव बाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।